पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बात्यान लिंगर की मदद से कुछ स्पिरिट पिल को रिफाइन कर लेता है, जिसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश करता है और काफी देर की कल्टीवेशन करने के बाद वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाता है। साथ ही उसके घर में क्यांशी अपने बेटे के साथ आ चुका था, जो बात्यान की बहन से रिश्ते का हाथ मांगने के लिए आया होता है, लेकिन उसके फादर इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन क्यांशी और उसका बेटा तो जिद पे अड़ चुका था, इसलिए वहाँ पर बात्यान आकर उन्हें सबक सिखाता है, जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो लोग उन्हें धमका के जाते हैं कि देख लेना, इसका बदला हम तुमसे जरूर लेकर रहेंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बात्यान अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करते हुए उसे काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन अभी तक के उसने अपनी कल्टीवेशन नहीं रोकी होती है और उसकी ये वाली कल्टीवेशन इतनी हार्ड होती है कि उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल किसी कागज की तरह फट रही होती है। लेकिन तब भी बात्यान अपनी बॉडी को संभाले होता है और इस तरह से कई टाइम की कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से जब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी के पीछे किसी तरह का मॉन्स्टर आ गया होता है, जो कि उसी के पावर से बना हुआ था। और जैसे जैसे बात्यान करता वो मॉन्स्टर भी वैसा ही कर रहा होता है, जिस वजह से बात्यान का एक भी अटैक बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर की भी पावर आ गई होती है। ये देखकर बात्यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुद से कहता है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट लेवल का पहला लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। ऐसे ही अगर मैं और ज्यादा कल्टीवेशन करते रहूं तो मैं आगे के लेवल भी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी होगी। तभी उसे अपने आसपास एक सांप चलता हुआ दिखाई देता है और जैसे वो सांप उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, बात्यान ही उल्टा उसके ऊपर अटैक करके वहाँ पर उसकी जान ले लेता है, जिस वजह से वो सांप वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर बात्यान तो काफी ज्यादा खुश था कि अब तो वो आसानी के साथ किसी भी जानवर या फिर इंसान तक को मार सकता है। जिसके बाद उसे भूख लगी होने की वजह से वो उस सांप को रात में वहीं पे पकाकर खाना शुरू कर देता है, ताकि एक बार वो थोड़ा खाना पानी कर ले। उसके बाद उसे दोबारा से अपनी कल्टीवेशन करनी है और जैसे वो अपना खाना खा लेता है उसके बाद वो दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिस कल्टीवेशन को उसने कल सुबह पूरा किया था उसी के आगे का लेवल वो आज कंटिन्यू कर रहा होता है, जिस वजह से बात्यान की बॉडी में काफी ज्यादा ऑरा बाहर फेंक रहा था। इस वजह से उसकी बॉडी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होती है और जैसे उसकी फायर एलिमेंट की पावर बाहर निकलती है उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए पानी के अंदर ही गिर जाती है। इस चीज से बात्यान को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता और दोबारा से पानी के अंदर से बाहर निकल कर फिर से अपना कल्टीवेशन जारी रखता है, क्योंकि वह कैसे भी करके अपनी फैमिली से अपने दुश्मनों का बदला लेना चाहता था। जिसके बाद वो दोबारा से अपने मॉन्स्टर वाली पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक पेड़ के ऊपर इतना खतरनाक पंच मार देता है कि वो पेड़ ही वहां से टूट जाता है, जिसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास खड़े सारे लोग भी एकदम हैरान रह जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर भूकंप कैसे आ गया। तब इस चीज को देखकर बात्यान खुद से कहता है, चलो काफी अच्छी कल्टीवेशन कर ली मैंने, अब घर जाने का टाइम आ चुका है, आगे की कल्टीवेशन मैं बाद में कंटिन्यू कर लूंगा। जिसके बाद वो वहां से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तब उसे आगे बढ़ते हुए सामने से एक बूढ़ा आदमी आते हुए दिखाई देता है, जिसके साथ उसकी पोती और एक यंग मास्टर भी था। बात्यान जब उन लोगों के गले में लगा लॉकेट देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो गया था कि ये सब तो एल्केमिस्ट है और एल्केमिस्ट की यहाँ पर तो तादाद बहुत ज्यादा कम है, तो आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। और इस बूढ़े आदमी के जो गले में लॉकेट लगा हुआ है ये तो एक स्पिरिचुअल कोर है, जो चीज मेरिडियन रिन्यूअल पिल बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। अगर इसका इस्तेमाल करके मेरी बहन अगर इसका पिल बना दिया तो इसकी मदद से जो उसकी खोई हुई पावर्स है वो सब उसे मिल जाएगी। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस बूढ़े आदमी से इसका लॉकेट लेना होगा, ताकि मैं इसके अंदर से इसका स्पिरिचुअल कोड निकाल सकूं। तब वो बूढ़ा आदमी खुद ही बात्यान से कह देता है, क्या तुम यहाँ आसपास ही रहते हो? जिस पर बात्यान कहता है, हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ, क्या काम है आपको? अभी सुनकर बूढ़ा आदमी उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो तुम्हें ये तो जरूर पता होगा कि जिंक्शन ब्लड पौधा यहाँ पर कहाँ उगता है। मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं उसका इस्तेमाल करके दवा बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी तबीयत ठीक हो सके। लेकिन तब बात्यान उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर तुम उस ब्लड जिंक्शन पौधे को ले भी लोगे तब भी तुम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ 30 दिन तक के जिंदा रह पाओगे। लेकिन अगर तब भी तुम उसे लेना चाहते हो तो तुम यहाँ आसपास ही ढूंढ सकते हो, तुम्हें वो मिल जाएगा। ये सुनकर तो उस बूढ़े आदमी की पोती को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बात्यान से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा के बारे में ऐसा कहने की कि वो 30 दिनों के अंदर ही मारे जाएंगे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका ग्रैंडपा उसे रोक लेता है और उससे कहता है, जो बात सच है वो तुम नहीं नकार सकती। बात्यान ने यहाँ पर जो भी कहा वो बिल्कुल सच था। उस ब्लड जिंक्शन पौधे से मैं अपनी जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, बहुत तो बहुत मैं 30 दिनों तक ही जिंदा रह पाऊंगा। लेकिन तब उसकी पोती कहती है, हमारे गांव के लीडर ने तो कहा था कि अगर एक बार आप उस पौधे को ले लें तो आपकी जान हमेशा के लिए बच जाएगी और आपको किसी भी चीज के आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर उसका ग्रैंडपा कहता है, गांव का लीडर तो पहले भी काफी चीजों के बारे में गलत बता चुका है, इसलिए मुझे उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बात्यान से कहता है, क्या तुम्हें कोई दूसरा तरीका मालूम है जिससे मेरी जान बच सकती है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। साथ ही मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे तुमने इतनी
आसानी से ये कैसे पता लगा लिया कि मैं उस जिंक्शन ब्लड पौधे को लेने के बाद भी सिर्फ 30 दिनों तक ही जिंदा रह सकता हूँ? कुछ आगे पीछे भी हो सकता था। जिस पर बातियान कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर के काफी सारे मेन ऑर्गन खराब हो चुके हैं, जिन्हें इतनी आसानी से वो ब्लड जिंक्शन पौधा नहीं ठीक कर पाएगा। तब उसकी पोती बातियान से कहती है, अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को ठीक करने का कोई भी तरीका बता दिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ जो अभी मैंने बिला वजह तुमसे फाइट करना शुरू कर दिया। तुम बस प्लीज मेरे ग्रैंडपा को बचा लो, उसके लिए हम तुम्हारे हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। तब बातियान उनसे कहता है, अगर तुम तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें रिकवरी पिल को रिफाइन करना होगा। उसके बगैर तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बिल्कुल भी नहीं बच सकती। अगर तुम उसे रिफाइन नहीं कर सकती तो अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल की तैयारी करना शुरू कर दो। तब उसका ग्रैंडपा उससे कहता है, तुम जानते भी हो रिकवरी पिल रिफाइन करना कितना मुश्किल होता है, इसे जल्दी कोई भी रिफाइन नहीं कर पाता। तब बातियान उससे कहता है, अगर ये बात है तो ठीक है, अपने मरने की तैयारी कर लो। वैसे भी तुमने करीब करीब 100 साल तो जिंदा रह ही लिया है, तो अब तुम्हें और क्या ही देखना होगा, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। तब वो ग्रैंडपा उससे कहता है, मेरे अब भी काफी सारे सपने बचे हैं। एक मॉडल इंसान में बनकर पैदा होना, हमेशा यही डर लगा रहता है कि तुम्हारी कभी न कभी जान चली जाएगी, इसलिए हमेशा से पावरफुल बन के एक इमॉर्टल बन जाना चाहिए। उसके बाद तो कभी भी मरने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तब बातियान उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम थोड़े से इंग्रेडिएंट का बंदोबस्त कर दो तो मैं रिकवरी पिल रिफाइन करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ग्रैंडपा उससे कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम सच में उस रिकवरी पिल को रिफाइन कर सकते हो? क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? अगर ऐसी बात है तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स पहले से भी हैं, मैं इन्हें तुम्हें दे देता हूँ। अगर तुम उससे उस रिकवरी पिल को रिफाइन कर लो तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो बातियान कहता है, मैं उस पिल को रिफाइन तो कर दूं, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त ये है कि तुम्हारे पास जो लॉकेट है वो मुझे देना होगा। तब ये सुनकर वो ग्रैंडपा उससे कहता है, तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। तुम भले से इसमें पास हो जाओ या फिर फेल हो जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे लिए इतनी सारी चीज किया, इसके लिए तो ये लॉकेट बहुत छोटी चीज है। जिसके बाद वो अपना लॉकेट बातियान को दे देता है। ये सुनकर बातियान मन में सोच रहा होता है, अब तो मेरी बहन इससे अपनी पिल बनाकर अपनी जो खोई हुई मार्शल आर्ट की पावर है उसे दोबारा से एक्टिवेट कर लेगी। इसके बाद बातियान उससे कहता है, अगर मैं रिकवरी पिल रिफाइन करने में एक एक्स्ट्रा पिल भी रिफाइन कर लिया तो दूसरी वाली मेरी हो जाएगी। क्या तुम लोगों को ये शर्त मंजूर है? जिस पर वो ग्रैंडपा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुमने 2 पिल रिफाइन कर ली तो एक तुम रख लेना, एक मैं रख लूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम इतने से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके 2 पिल कैसे रिफाइन कर पाओगे। अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम सच में एक बहुत ही बड़े महान एल्केमिस्ट हो, जिसकी पावर का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसके बाद बातियान उस एल्डर की पोती से कहता है, तुम भी तो एक एल्केमिस्ट हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास फायर एलिमेंट की पावर होगी ही। अगर तुम्हारे पास वो पावर है तो मुझे जरा वो पावर दिखाओ। जिस पर वो लड़की कहती है, सारे एल्केमिस्ट के पास ज्यादातर फायर एलिमेंट की पावर तो रहती ही है, लेकिन मेरे पास जो फायर एलिमेंट की पावर है वो एडवांस लेवल वाली है। ये सुनकर बातियान उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो लाओ मुझे अपनी पावर एक्टिवेट करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास आखिर पावर कितनी है। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।